हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एब्जॉर्बर। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियों का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने आपका मोलाराम और आपका तीलू रौतेली जी के बारे में बताया था। दोस्तों, अभी हाल ही में 8 अगस्त को तीलू रौतेली पुरस्कार दिए गए, क्योंकि 8 अगस्त को मैंने बताया था कि तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। और इस विभाग के द्वारा जो विभाग ये तीलू रौतेली पुरस्कार देता है, उसके थ्रू आपको बता दें कि जो आपकी वंदना कटारिया जो हरिद्वार से हैं और वुमेन हॉकी टीम की आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जिन्होंने आपका लगातार 3 गोल किए थे, हैट्रिक किए थे ओलंपिक में। ठीक है, तो इनको आपका इस विभाग का बना दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ओके, और इनको आपका साथ साथ में ये तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया गया। ओके दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करते हैं रानी कर्णावती जी के बारे में। तो रानी कर्णावती आपका गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी। ओके, महीपति शाह जो आपका गढ़वाल में जो शासन चल रहा था पंवार वंश का, उसमें आपका महीपति शाह जो थे, उनकी पत्नी जो थी वो कौन थी? रानी कर्णावती थी। ठीक है, और रानी कर्णावती प्रताप शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, संरक्षिका थी किस चीज़ की? प्रताप शाह की। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें कि मुगल शासक शाहजहां, देखो आपको पता है मुगल शाहजहां था, ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने को भेजा था। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य के जिस समय एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने आपका क्या किया कि अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने को कहा। आपको पता है कि अप्रॉक्स 1526 से 1707 ईस्वी तक आपका मुगल साम्राज्य रहा। तो उसमें जो शाहजहाँ था, उसका शासनकाल 1636-16 ईस्वी में था। तो उसने आपका अपने सेनापति को नवाजत खां को गढ़वाल पर, यानी कि गढ़वाल को भी अपने कब्जे में लेने के लिए गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कर्णावती, जो रानी कर्णावती थी, उन्होंने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। उन्होंने क्या किया? रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से मुगल साम्राज्य के जो सैनिक थे उनको पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। इसलिए कर्णावती को, यानी कि रानी कर्णावती को नाक कटी रानी कहा जाता है। ओके, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? रानी नाक कटनी रानी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस मुगलों की फतह हुई, उसका नाम फतेहपुर रखा गया। ठीक है, फतेह मतलब उनकी फतेह हुई, जिस जगह मुगलों की फतेह हुई उसका नाम फतेहपुर रखा गया। यहाँ पर वो हार गए थे। देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा में था। रानी कर्णावती का जो महल था देहरादून में कहाँ था? नवादा में था। ओके, उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि देहरादून में, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट है कर्णावती ने देहरादून का करणपुर गांव बसाया। ठीक है, आपको पता है देहरादून में आपका क्या है, ये आपका करणपुर है। तो जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन चलती है लड़कों की, तो वहाँ पर आपका करणपुर गांव जो देहरादून में बसाया, वो किसने बसाया? रानी कर्णावती ने बसाया। और लास्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रानी जो कर्णावती थी, उनका सेनापति कौन था? उनके सेनापति का नाम था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, माधो सिंह भंडारी को भी आप अच्छे से जानते हो कि माधो सिंह भंडारी कौन है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जिया रानी। ठीक है, ये भी आपका प्रमुख विभूतियों में है, जिया रानी। तो इनके बारे में देखते हैं। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट, इससे पहले जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि वीरांगना तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, गढ़वाल की आपकी हो गई तीलू रौतेली जी और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई हो गई आपका जिया रानी जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जिया रानी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? मौला देवी। ठीक है, क्या नाम था इनका? मौला देवी था इनका बचपन का नाम। ठीक है, उसके बाद जिया रानी का उपनाम पिंगला या प्योला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आता कि प्योला किसका बचपन उपनाम है। ठीक है, या प्योला नाम से कौन जाना जाता है? तो जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? पिंगली या
सॉरी पिंगली या प्योला उपनाम जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जिया रानी हरिद्वार के अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। ठीक है, अमरदेव पुंडीर की पुत्री कौन थी? जिया रानी थी। ये यहाँ पर ये भी आ सकता कि अमरदेव पुंडीर कहाँ के राजा थे? तो हरिद्वार के राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक टॉपिक से दो दो तीन तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी। ठीक है, कुमाऊं से रिलेटेड है पिथौरा शाही, यानी कि पिथौरागढ़ में पिथौरा शाही जो प्रीतम देव था उनको पिथौरा शाही भी कहते हैं। तो उनकी दूसरी रानी कौन थी? जिया रानी। ठीक है, ठीक है, कत्यूरी शासक था प्रीतम देव। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पता है कि पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था। ओके, पिथौरागढ़ पिथौरा शाही की दूसरी पत्नी थी और पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम क्या पड़ा था? जिया रानी पड़ा था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम धामदेव था। इनके पुत्र का नाम क्या था? धामदेव था। ठीक है, फिर इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जिया रानी की जो समाधि है चित्रशिला रानीबाग। ठीक है, रानीबाग आपको पता है, चित्रशिला रानीबाग में है। ओके, उसके बाद इसमें आपका है तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानीबाग में युद्ध हुआ। तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानीबाग में युद्ध हुआ जिसमें रानी को जीत हुई। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली घुघुतिया त्यौहार आपका जो मोस्ट है कि आपका मकर संक्रांति के दिन ही आपका मनाया जाता है। हालांकि जो मकर संक्रांति हो गया वो उसका आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट या जो सन के मूवमेंट के कारण उसका मकर संक्रांति उसको मनाया जाता है। और जो यहाँ पर कुमाऊं में आपका जो घुघुतिया त्यौहार है, घुघुतिया त्यौहार वो आपका मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। तो उसका दूसरा जो पर्पज है वो ये भी है कि जो जिया रानी और तैमूर लंग के बीच जो युद्ध हुआ था रानीबाग में, उसमें आपका जिया रानी की जीत हो गई थी। तो उसी उपलक्ष्य में कुमाऊं में क्या मनाया जाता है? घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, जिया रानी से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक बार और रिवाइज कर लो कि जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, जैसे गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तीलू नौतली जी को कहा जाता है। इनका बचपन का नाम मौला देवी और ये प्योला इनका उपनाम। हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही जो कत्यूरी का वंश चला था उसमें पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी और इसीलिए इस पिथौरागढ़ के आपका राजमाता होने के नाते इनका नाम मौला देवी से जिया रानी हो गया। ठीक है, इनके पुत्र का नाम धामदेव था। जिया रानी की जो समाधि है चित्रशिला रानीबाग में है और रानीबाग में ही तैमूर लंग व जिया रानी की बीच युद्ध हुआ था जिसमें जिया रानी की जीत हुई थी और इसी उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। ओके, आई होप ये आपका जिया रानी वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड जिम कॉर्बेट। एडवर्ड जिम कॉर्बेट यानी कि जिनके नाम से आपका कॉर्बेट पार्क जो था हमारा उसका नाम पड़ा, वो थे आपका एडवर्ड जिम कॉर्बेट। इनके बारे में देखते हैं दोस्तों कि जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। ठीक है, हालांकि ये मेन जो इनके पैतृक थे वो यहाँ के नहीं थे, लेकिन आपका जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वो आपका कहाँ हुआ था? नैनीताल में हुआ था 1875 में। जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। ठीक है, जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम व माता मैरी जेन थी, फॉरनर थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक ट्री टॉप थी, 1955 में आई। कब आई? 1955 में इनकी एक फेमस पुस्तक थी लास्ट ट्री टॉप, क्योंकि ये लेखक भी थे। उसके बाद जिम कॉर्बेट की दूसरी किताब माई कुमाऊं थी। ठीक है, कुमाऊं के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट की अन्य किताबें माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग भी कहते हैं शायद इसको, द हंटर फ्रेंड्स और टेम्पल टाइगर आदि।
ठीक है, ये आपका एडवर्ड जिम कॉर्बेट की फेमस किताबें हैं। ठीक है, इनको रुद्रप्रयाग का आदमखोर शिकारी भी कहा जाता है इस टाइप से जिम कॉर्बेट को। ठीक है, फिर है आपका इसमें आदमखोर बाघ टाइप का इन्होंने एक बुक लिखी थी। फिर इसमें नेक्स्ट है आपका एडवर्ड जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी। 1957 में 1957 में इनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा। 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर 1976 में डाक टिकट भी जारी किए गए 1976 में। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट के बारे में आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी पता चल रही हैं। एडवर्ड जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिनके नाम पर आपका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, उसका नाम इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क इस टाइप से ही था कुछ। ठीक है, और इसमें आपका जिम कॉर्बेट जो थे उनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। ठीक है, जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारी, पर्यावरणविद और एक लेखक थे। ठीक है, और इनकी एक लास्ट जो बुक थी उसका नाम था ट्रीट ऑफ माई कुमाऊं भी इन्होंने लिखी। ठीक है, इनकी फेमस जो अनदर बुक हैं मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्र प्रयाग, ठीक है, और द हंटर फ्रेंड्स और टेम्पल टाइगर आदि। टेम्पल टाइगर, ठीक है। देखो दोस्तों, ये क्या थे कि मतलब एक अच्छे शिकारी भी थे, तो इन्होंने क्या किया था कि उस समय जो भी आपके आदमखोर बाघ आते थे तो उनका मतलब ये क्या करते थे, उनको मार देते थे। ठीक है, तो उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, और दूसरा इसमें है कि एडवर्ड जिम कॉर्बेट की जो प्रथम पुस्तक थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी। 1957 में इनके नाम पर ही कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा, और जिम कॉर्बेट के नाम पर 1976 में आपका डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट देखते हैं वैद्यराज गुमानी पंथ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुमानी पंथ, वैद्यराज गुमानी पंथ। गुमानी पंथ का जन्म सॉरी दोस्तों, तो गुमानी पंथ का जन्म आपका हुआ था 1790 ईस्वी में। ठीक है, काशीपुर में हुआ था। ये भी आपका कुमाऊं से रिलेटेड है। वैद्यराज गुमानी पंथ कहाँ से हुआ था इनका जन्म? काशीपुर में हुआ था 1790 ईस्वी में। गुमानी पंथ की माता का नाम क्या था? देव मंजरी था। इनकी माता का नाम था देव मंजरी। इनके गुरु का नाम हरिदत्त पंथ था। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? हरिदत्त पंथ था। गुमानी पंथ का पूरा नाम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि पूरे नाम हमेशा आते हैं यूके ट्रिपल एस सी द्वारा, तो इनका पूरा नाम याद कर लो, लोकनाथ या लोकरत्न पंथ था। क्या था? लोकनाथ या लोकरत्न पंथ गुमानी पंथ जी का पूरा नाम था। ठीक है, उसके बाद आपका गुमानी पंथ काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे। गुमान सिंह के राजकवि थे कौन? गुमानी पंथ जी। काशीपुर के राजा गुमान सिंह देवी के राजकवि थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रियर्सन इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि मानते हैं। ठीक है, इनको आप ये भी कह सकते हो कि कुमाऊं का प्राचीन कवि किसे कहा जाता है, तो वो आपका है गुमानी पंथ जी को। और किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, गुमानी पंथ टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ठीक है, जैसे कवि लोग रहते थे पुराने ज़माने में, दरबार के जो राजा रहते थे उनके दरबार में भी रहते थे कवि, तो यही आपका जो गुमानी पंथ जी थे वो टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। और इसमें आपका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो गुमानी पंथ की रचनाएं थी फेमस, वो क्या थी? गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक आदि हैं। इनकी जो फेमस आपकी जो रचनाएं हैं उनमें गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक आदि हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका, इसको एक चक्कर में फिर आपका रिमाइंडर करा देता हूँ आपको कि आपका हमने मोदाराम के बारे में पढ़ा, उसके बाद वीरांगना तीलू रौतेली के बारे में पढ़ा, जिनको आपका गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, और इनका आपका जन्म 8 अगस्त को हुआ था, इसलिए 8 अगस्त को तीलू रौतेली जन्म भी मनाया जाता है। तो हाल ही में आपका तीलू रौतेली पुरस्कार भी आपको दिए गए
सीएम धामी जी द्वारा। फिर हमने डिस्कस किया रानी कर्णावती, जिनको नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि मुगल सम्राट जो उस समय शाहजहाँ था, उसने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए नवाज़त खां को भेजा। तो जो रानी कर्णावती थी, इन्होंने उनकी क्या कर दी थी, नाक काट दी थी, इसलिए इनको नागकटी रानी कहा जाता है। कर्णावती नाम से इन्होंने, रानी कर्णावती थी तो इन्होंने आपका जो करणपुर गाँव है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है। कर्णावती का जो सेनापति था माधो सिंह भंडारी थे, जो भी खुद अपने आप में खुद काफ़ी फेमस थे। ठीक है। फिर आप हम इसमें देखते हैं जिया रानी। जो जिया रानी है वो, उनको कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ठीक है। और जिया रानी का जो बचपन उपनाम था प्योला, पिंगली प्योला जाना जाता है इनको। ठीक है। और ये हरिद्वार नरेश की पुत्री थी। ठीक है। और पिथौराशाही की दूसरी रानी थी, इसलिए इनका नाम जिया रानी पड़ा, पिथौरागढ़ से रिलेटेड थी। ठीक है। और इसका रानी बाग में तैमूर लंग व जिया रानी के बीच युद्ध हुआ, इसलिए इस दिन आज भी क्या मनाया जाता है, घूतिया त्यौहार मनाया जाता है इस उपलक्ष्य में। ठीक है। एडवर्ड जिम कॉर्बेट के बारे में आपको पता है कि जिम कॉर्बेट जो आपका हमारा कॉर्बेट पार्क है, जो काफ़ी फेमस पार्क है, विश्व धरोहर है, वो आपका इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये एक शिकारी, प्रेरणित और महान लेखक थे। ठीक है। और ये आपका, इनकी जो पुस्तकें हैं वो फेमस पुस्तकों में आपका मैन ईटिंग लेपर्ड इन रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर आदि इनकी फेमस पुस्तकें हैं। उसके बाद हमने देखा कि वैद्यराज जो गुमानी पंथ थे, गुमानी पंथ के बारे में हमने लास्ट में देखा कि जो ये गुमानी पंथ है, इनका भी जो जन्म हुआ 1790 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम देवमंजरी था। ठीक है। और इनके गुरु का नाम हरिदत्त पंत था। इनका जो मूल नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा नाम है लोकनाथ या लोकरत्न पंत। कुमाऊं का प्राचीन कवि भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। रचनाएं हैं गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक आदि। ठीक है। और ये टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये टॉपिक पार्ट सेकंड यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्ट।